अपनी कॉमेडी से लाखों करोड़ों लोगों को हंसाने वाले राजपाल यादव आज सलाखों के पीछे हैं। सोचिए, एक ऐसा सफर जो बॉलीवुड की चकाचौंध से शुरू हुआ और तिहाड़ जेल की अंधेरी कोठरी तक जा पहुंचा। आखिर ये सब हुआ कैसे? ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे सितारे के अर्श से फर्श पर आने की जिसे देखकर लोग अपनी परेशानियां तक भूल जाते थे। तो सवाल यही है कि कॉमेडी का ये बादशाह आखिर सलाखों के पीछे पहुंचा तो पहुंचा कैसे? चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आज उनकी हकीकत क्या है। राजपाल यादव आखिर तिहाड़ जेल में किस हाल में है? देखिए, तिहाड़ जेल में उन्हें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें जेल नंबर 2 में छोटा राजन जैसे बड़े अपराधियों के साथ रखा गया है और उनका जो रूटीन है वो भी किसी आम कैदी जैसा ही है। सुबह 6 बजे उठना और शाम 6 बजे तक रात का खाना। हाँ, सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें बाकी कैदियों से थोड़ा अलग जरूर रखा गया है। तो सवाल यह है कि नौबत यहां तक आई कैसे? इस पूरे मामले की जो जड़ है ना, वो एक कर्ज की कहानी में छुपी हुई है जो कई साल पहले शुरू हुई थी। ये बात है साल 2010 की। राजपाल यादव अपनी एक फिल्म बना रहे थे, अता पता लापता, और इसी फिल्म के लिए उन्होंने एक निजी कंपनी से 5 करोड़ रुपए लिए थे। बस यहीं से इस पूरे विवाद की नींव पड़ी और यहीं से सारा कंफ्यूजन, सारा विवाद शुरू हो गया। कंपनी का कहना था कि ये एक लोन था जिसके बदले सिक्योरिटी के तौर पर चेक दिए गए थे। वहीं राजपाल यादव का यह दावा था कि ये पैसा फिल्म में एक इन्वेस्टमेंट था, कोई लोन नहीं। नतीजा ये हुआ कि जो 7 चेक दिए गए थे वो सारे के सारे बाउंस हो गए। इसके बाद अदालत ने हर बाउंस चेक पर 1.35 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। लेकिन जब यह रकम भी नहीं चुकाई गई तो मामला और भी ज्यादा संगीन हो गया। चेक बाउंस होने के बाद यह मामला सीधा अदालत पहुंच गया और फिर शुरू हुआ अदालत के चक्कर काटने का एक बहुत लंबा सिलसिला जो सालों तक चलता रहा। तो देखिए, कहानी 2010 में शुरू हुई, पैसे लिए गए, चेक बाउंस हुए और कानूनी केस शुरू हो गया। सालों तक कोर्ट ने उन्हें पैसे लौटाने के लिए करीब 25 से 30 मौके दिए, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं निकला तो आखिरकार 5 फरवरी को उन्हें सरेंडर करना ही पड़ा। और इन सालों की देरी का नतीजा क्या हुआ? 2010 का वो 5 करोड़ का कर्ज ब्याज लगते लगते 9 करोड़ रुपए बन गया। अब सोचिए, इतनी बड़ी रकम चुकाना राजपाल यादव के लिए लगभग नामुमकिन सा हो गया था। बार बार मौके देने के बाद आखिरकार अदालत का सब्र भी जवाब दे गया और फिर एक ऐसा फैसला आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने बहुत साफ शब्दों में कहा, हमें राजपाल यादव से सहानुभूति हो सकती है, लेकिन कानून तो कानून है। मतलब कोर्ट ने साफ कर दिया कि बार बार वादे तोड़ने के बाद अब कानून अपना काम करेगा। इस फैसले का असर सीधा उनके निजी जीवन पर भी पड़ा। उन्हें अपने ही परिवार में अपने बड़े भाई की बेटी की शादी में शामिल होने की इजाजत तक नहीं दी गई। ये दिखाता है कि कानूनी प्रक्रिया कितनी सख्त हो सकती है। लेकिन जब राजपाल यादव जेल गए तब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आया। जब लगा कि वो बिल्कुल अकेले हैं, तब मदद के लिए कई हाथ आगे बढ़े। असल में सरेंडर करने से ठीक पहले राजपाल यादव ने एक बहुत ही भावुक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वो एकदम अकेले हैं, न उनके पास पैसे हैं और ना ही कोई दोस्त, और उनके इसी बयान ने कई लोगों को झकझोर कर रख दिया। उनके इस बयान के बाद इंडस्ट्री से सलमान खान, अजय देवगन और सोनू सूद जैसे बड़े सितारे मदद के लिए आगे आए। लेकिन एक और शख्स ने मदद की पेशकश की जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। उत्तर प्रदेश पुलिस के एएसपी अनुज चौधरी। एएसपी अनुज चौधरी, जो राजपाल यादव की एक्टिंग के बहुत बड़े फैन हैं, उन्होंने इस मुश्किल समय में अपनी सैलरी से 51,000 रुपए देने का ऐलान किया। ये दिखाता है कि एक कलाकार का काम लोगों के दिलों में कितनी गहरी जगह बना लेता है। तो अब आगे क्या? समर्थन तो मिल रहा है, पर क्या ये उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए काफी होगा? भविष्य अभी भी अनिश्चित है। फिलहाल तो सबकी नजरें 15 फरवरी पर टिकी हुई हैं। इसी दिन दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई होनी है। उनके वकील को उम्मीद है कि शायद इस बार उन्हें कुछ राहत मिल सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है, क्या कॉमेडी का ये किंग सलाखों से बाहर आ पाएगा? और क्या दर्शक उन्हें फिर से बड़े पर्दे पर हंसाते हुए देख पाएंगे? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।